हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब क्लासेस। आज हम बात करेंगे, हमारे पास महत्वपूर्ण टॉपिक है एक वित्त आयोग। ओके, हम किसके बारे में बात करेंगे? वित्त आयोग के बारे में। इसमें अपने देखते हैं कि भारत के संविधान के आर्टिकल कौन से 280, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। 280 के तहत इसका क्या गठन किया गया है। इसका क्या कार्य होता है, ये क्या है, किसके द्वारा गठन? केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, ठीक है ना। ये 280 के तहत क्या है, केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। दूसरा कि यह एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना, क्या एक संवैधानिक निकाय है। अब बात करते हैं कि वित्त आयोग का गठन, हम आगे ये जो वीडियो है इसके अंदर बात करेंगे किस किस के बारे में। एक तो इसके गठन के बारे में, इसका गठन कैसे, ये तो आपने बता ही दिया कि 280 के तहत इसका क्या है, केंद्रीय वित्त आयोग की गठन किया गया है। फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, वर्क क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं सेकेंड वर्ड। अब है कि वित्त आयोग का गठन कैसे होता है, ठीक है ना। कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? कि वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी, ठीक है ना। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951। वित्त आयोग के गठन भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति हर 5 साल के लिए, ठीक है ना, राष्ट्रपति हर 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल पहले भी कर सकता है, ठीक है ना। वो आवश्यकता पे डिपेंड करता है कि वो पहले भी कर सकते हैं कि कोई वित्त आयोग की गठन, ठीक है ना। आज तक ऐसा हुआ नहीं है, वैसे 5-5 साल के बाद में ही क्या किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें कि इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी संरचना। अब देखो कि वित्त आयोग को गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, एक सदस्य होते हैं और 4 क्या होते हैं इसके सदस्य, ठीक है ना। एक अध्यक्ष होगा और क्या 4 क्या होते हैं इसके सदस्य होते हैं वित्त आयोग के। अब जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं वो कौन से होते हैं, उनमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है ना। कि जो हमारे पास जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के योग्य हो, ठीक है ना। कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण योग्यता ये होनी चाहिए कि वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हो। और दूसरा क्या होना चाहिए, उसी वित्त के मामलों की समझ हो, ठीक है ना, वित्त से संबंधित जितने भी है कार्य उसे पता चले। तीसरा ये कि अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो, ठीक है ना, जिसे क्या है अर्थशास्त्र का काफ़ी अच्छा नॉलेज हो, तो उसी क्या है वित्त आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनाया जाता है। आगे बात करें कि इसके कार्य की बात करें तो वित्त आयोग का कार्य, ठीक है ना, कि वित्त आयोग का काम क्या है कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच जो टैक्स का वितरण है, ठीक है ना, कि कितनी हिस्सेदारी केंद्र सरकार को मिलेगी जो टैक्स वसूली होती है और कितनी हिस्सेदारी क्या है राज्य सरकार को मिलेगी, इसका निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग करता है, ठीक है ना। केंद्र क्या करता है? राजस्व वसूल करता है और वित्त आयोग क्या है, इसकी सलाह पे क्या किया जाता है कि कितना केंद्र सरकार अपने पास रखेगी और कितना राज्य सरकार को दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका मुख्य कार्य है। राजस्व का कितना % केंद्र पास के रहेगा और कितना राज्य सरकार के पास रहेगा, यह निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे पास। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें हम कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थे, जिसका कार्यकाल कब था? 1952 से लेकर 1957 तक इसका क्या था? कार्यकाल था। 14वें वित्त आयोग की बात करें तो YV रेड्डी थे, 2015 से क्या 20 तक इसका क्या था? कार्यकाल था, ठीक है ना। ये क्या है, जो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कलेकर, उनकी जगह इनको बनाया गया था। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है 15वां वित्त आयोग, जो हाल फिलहाल में चल रहा है, ठीक है ना। 15वां वित्त आयोग NKC है, इसके अध्यक्ष कौन है? NKC हैं और इसका कार्यकाल रहेगा वो कब है? 2020 से 2025 के बीच है, ठीक है ना। इसकी रिपोर्ट 2020-21 में दी गई थी। इसकी रिपोर्ट कब दी गई थी? 2020-21 के अंदर क्या है वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मैंने बताया था ना कि इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। सदस्य कौन कौन है इसमें? अजय नारायण झा, पहला सदस्य कौन सा है? अजय नारायण झा। और नंबर 2 पे हमारे पास अनूप सिंह है, नंबर 3 पे अशोक लाहिरी और नंबर 4 पे हमारे पास रमेश चंद्र, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राज्य वित्त आयोग का गठन 243, कौन सा आर्टिकल है इसके लिए? 243(1) के तहत क्या है? राज्य आयोग का गठन किया गया है। अब बात करते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि वित्त आयोग क्या है? ये क्या है? एक पंचवर्षीय निकाय है,
ठीक है ना। वित्त आयोग क्या है? पंचवर्षीय निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। इसका निर्माण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे लिए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है ना, कि वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? मैंने अभी शुरू में चर्चा की थी, ये क्या है? एक पंचवर्षीय निकाय है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कितनी अवधि होती है इसकी? 5 वर्ष की, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से क्या संवैधानिक निकाय है? कौन सा है? वित्त आयोग क्या है कि संवैधानिक निकाय है। बाकी राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है। अगर इनके बारे में आपको राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग के बारे में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो इससे पहले की वीडियो को आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू, गुड बाय।